अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। तो ये चैतन्य महाप्रभु ब्यूटीफुल पास टाइम्स का वर्णन इसमें किया जा रहा है। तबे सप्त प्रहर छिला प्रभु भाव आवेशे यथा तथा भक्तगण देखिला विशेषे। After this incident, the Lord remained in an ecstatic position for 21 hours, and all the devotees saw his specific pastimes. फिर महाप्रभु की महाप्रकाश लीला महाप्रभु करते हैं 7 प्रहर या 21 घंटे तक महाप्रकाश अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं और अनेकों अनेकों भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं। तो ये भी चैतन्य भागवत में विस्तार से दिया है, इसलिए यहाँ पे केवल 1-2 प्यार में वर्णन किया जा रहा है। In the deity's room there must be a bed for the deity behind his throne. This system should immediately be introduced in all our centers. It does not matter whether the bed is big or small, it should be of a size the deity room can conveniently accommodate, but there must be at least a small bed. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये मंदिरों में डीटीज के जो रूम होते हैं ऑल्टर होते हैं वहाँ पे एक बेड होना चाहिए भगवान के लिए रात को विश्राम करने के लिए। तो इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। तो हमारे सारे इस्कॉन मंदिर में भगवान के लिए बेड होते हैं। सो ऐसे ही श्रीवास ठाकुर के घर में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उनके ऑल्टर में भगवान विष्णु के लिए जो बड़ बेड था, खाट उसको बोलते हैं खाट, भगवान विष्णु के खाट में जाकर के महाप्रभु बैठ गए। एंड ऑल द डिवोटीज वर्शिप हिम विद द वैदिक मंत्र of the Purusha beginning with Sahasra Shesha Purusha Sahasraksha Sahasrapat. So this Ved Stuti should also be introduced if possible for installations of deities. So जब महाप्रभु वहाँ पे बैठ गए तो सभी भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा किए ये वैदिक मंत्र पुरुष सूक्ता का उच्चारण करके। और जैसा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के विग्रहों का इंस्टॉलेशन के समय पे ये पुरुष सूक्ता मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो हम इस्कॉन मंदिरों में न केवल इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो करते ही, साथ में जब भी तिथियां होती हैं, हाँ अभी जैसे स्टार्ट तो जो भी अभिषेक सेरेमनी होता है तो उस टाइम पे भी ये ब्रह्म संहिता या पुरुष सूक्ता का उच्चारण बहुत लोग करते हैं। So while bathing the deity, all the priests and devotees must chant this Purush Sukta and offer the appropriate paraphernalia for worshipping the deity, such as flowers, fruits, incense, arati paraphernalia, naivedya, vastra, and ornaments. All the devotees worshipped Lord Chaitanya Mahaprabhu in this way, and the Lord remained in ecstasy for 7 prahars or 21 hours. चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से 21 घंटे तक एक्सटेसी में रहते हैं
और सभी भक्त उनको पुरुष शुभता अर्पण करते हैं और अनेकों प्रकार के नैवेद्य फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब अर्पण करते हैं. He took this opportunity to show the devotees that he is the original Supreme Personality of Godhead Krishna, who is the source of all other incarnations. So इस महाप्रकाश लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रदर्शित किए कि वो परम भगवान स्वयं कृष्ण हैं, अन्य अवतारों के भी स्रोत is in the source of all other incarnations. जैसा कि भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते. All the different forms of the Supreme Personality of Godhead or Vishnu Tattva emanate from the body of Lord Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu exposed all the private desires of the devotees, and thus all of them became fully confident that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of God. So Chaitanya Mahaprabhu सभी जितने भी उनके शुद्ध भक्त आए वो प्रार्थना अर्पण की, तो उनके इनर प्राइवेट डिजायर्स को एक्सपोज की और उनको फुलफिल की और इस प्रकार से कन्विंस की. दे ऑल बिकेम फुली कन्विंस्ड कॉन्फिडेंट कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान. Some devotees call this exhibition of ecstasy by the Lord Sat Prahariya Bhav or the ecstasy of 21 hours, and others call it Mahabhav Prakash or Mahaprakash. तो कुछ भक्त हैं इस सात प्रहरिया भाव को, इसको सात प्रहरिया भाव एक्सटेसी ऑफ 21 आवर्स कहते हैं, और कुछ भक्त इस महाप्रकाश लीला को महाभाव प्रकाश और महाप्रकाश लीला या महाभाव प्रकाश लीला या सात प्रहरिया भाव लीला भी बोलते हैं. तो इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 9 में विस्तार से किया हुआ है, जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा की इसके ऊपर. तो इसी महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर की एक दासी हैं, होती हैं दुखी. दुखी का भी के ऊपर कृपा करते हैं और उनका नाम भी चेंज कर देते हैं, सुखी बना देते हैं. तो और साथ ही साथ में भोला विश्व श्रीधर को भी महाप्रभु बुलाते हैं और उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, महाप्रकाश को प्रदर्शित करते हैं. Then he called for Murari Gupta and showed him his feature as Lord Ramchandra. मुरारी गुप्त को भी बुलाते हैं महाप्रभु और उनको अपना रामचंद्र के स्वरूप का भी दर्शन कराते हैं. He offered his blessings to Haridas Thakur, and at this time he also asked Advaita Prabhu to explain the Bhagavad Gita as it is. गीता सत्य पाठ and showed special favor to Prabhu. साथ ही साथ में हरिदास ठाकुर के ऊपर भी कृपा करते हैं और अद्वैत आचार्य प्रभु को भगवद गीता गीता सत्य पाठ की व्याख्या करने के लिए बोलते हैं. मुकुंद के ऊपर भी विशेष रूप से कृपा करते हैं ये सात प्रहरी लीला के दौरान. वराहावेशहैला मुरारी भगवाने तार स्कंधे चढ़ी प्रभु नाचिला अंगने. इस लीला के पश्चात फिर महाप्रभु एक और अद्भुत लीला करते हैं. एक दिन चैतन्य महाप्रभु felt the ecstasy of the four incarnation. वराह अवतार का भाव प्रकट करते हैं महाप्रभु और फिर मुरारी गुप्त के घर में मुरारी गुप्त के कंधे में बैठ जाते हैं और इस प्रकार से दोनों मुरारी गुप्त के आंगन में नाचते हैं, नृत्य करते हैं. तो वराह इनकारनेशन.
और आज बोला जा रहा है कि आज वराह भगवान का प्राकट्य दिवस भी, वराह जयंती बोल रहे हैं लोग। सुकर रूप। So one day Chaitanya Mahaprabhu began to cry out, सुकर सुकर। वराह को स्मरण करके महाप्रभु चिल्लाते हैं जोर जोर से, वराह वराह, सुकर सुकर, सुकर सुकर। Thus crying out for the boar incarnation of the Lord, he assumed his form as the boar incarnation and got up on the shoulders of Murari Gupta। इस प्रकार से सूकर सूकर सूकर, अपने खुद के सूकर अवतार को याद करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु जोर से चिल्लाए, सूकर सूकर। और ये चिल्लाते ही वो वराह रूप धारण कर ली। वराह रूप धारण करके मुरारी गुप्त के कंधे में चढ़ करके और दोनों फिर नृत्य करते हैं, नाचते हैं पूरे आंगन में। He carried a small gadu, a small water pot with a nozzle, and thus he symbolically picked up the earth from the depths of the ocean. और this is the pastime of Lord वराह। और वराह देव के लीला का स्मरण करते हुए महाप्रभु एक मटका को ले लेते हैं जिसमें एक नोजल रहता है, और उसको उठा करके ये अ, वराह भगवान की लीला को प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा करके बचाने का लीला जो वराह भगवान की आज के दिन। और इंटरेस्टिंगली, कोइंसिडेंटली, हम लोग वो आज लीला गौर कथा में भी श्रवण कर लिया। महापुरुष वराह रूप का एक साउथ इंडिया में एक बहुत महान भक्त हुए। सो वो भगवान नारायण की पूजा करते करते बहुत महान ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। तो वो बहुत ही श्रद्धा से भक्ति से पूजा करते हैं। और फिर जब भगवान नारायण प्रकट होते हैं तो उनको पूछते हैं, क्या वरदान चाहिए। तो वो बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान, आपका वराह रूप का दर्शन करना है। मैं बहुत आतुर हूँ आपके वराह सूकर रूप का दर्शन करना। सो भगवान उनको अपने सूकर वराह रूप का दर्शन कराते हैं। और जैसे ही भगवान वराह रूप धारण करते हैं, ये ब्राह्मण भगवान वराह के सुंदर रूप को देख करके अत्यधिक आकर्षित हो जाता है। वाणी गदगद हो जाती है, अश्रुधारा बहने लग जाती है, शरीर रोमांचित हो जाता है, कांपने लगता है। रोमांच कंपा शतरंग भाजो, पूरे शरीर से पसीना छोड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, और बार बार वराह रूप को प्रणाम करता है और प्रार्थनाएं अर्पण करना चालू कर देता है। जैसे मैं भी ना, भगवान सुअर का रूप, सुकर मतलब सुअर, हाँ, सुअर के रूप में आते हैं। तो भी भगवान बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, सुंदर दिखते हैं। आप अगर कोई सुअर को देखेंगे तो कितना गंदा दिखता है, बदबू आती है, बहुत गंदा दिखता है, बदसूरत होता है। उसका मुंह देखते हैं तो ऐसे घिन लगता है, घिन लगेगा सुअर को देख करके। और वो किस प्रकार से घूमता रहता है, कोई उसके नजदीक नहीं जाना चाहेगा। आई मीन टू से, कोई भी सज्जन व्यक्ति है बट आज दुर्भाग्यवश कलयुग के दुष्प्रभाव से लोग सुअर भी पालते हैं। कुत्ता बिल्ली तो सुना था, वेस्ट में भी है, इंडिया में भी कुत्ता बिल्ली लोग पालते हैं। लेकिन कुछ लोग सुअर भी रखते हैं, पिगलेट्स अपने घर में रखते हैं, जैसे कुत्ता रखते हैं वैसे सुअर भी रखते हैं। तो ये सुअर तो बहुत गंदे दिखते हैं, बट भगवान किसी भी रूप का धारण करके आता है। ये सुअर का रूप भी लेके आते हैं भगवान, तो इतने सुंदर हैं और आकर्षक हैं। और वो भक्त उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान आपका वराह रूप का, सुकर रूप का दर्शन करना है। और सुकर रूप का दर्शन करके वो गदगद हो गया, रोने लग गया, अश्रुधारा बह गई, और प्रार्थना अर्पण करने लग गया। भगवान सुकर रूप में जब प्रकट हुए थे तो इंटरेस्टिंगली भगवान अ, ब्रह्मा जी के नाक से पैदा हुए। और देखते 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 उनका साइज बहुत बड़ा हो गया, इतना साइज हो गया पूरे ब्रह्मांड में सब लोग देख सकते हैं। अब भगवान पूरा बड़ा विशाल काय शरीर धारण करके और अपने शरीर को हिलाते हैं जोर से। और जैसे हिलाते हैं पूरे ब्रह्मांड में उनके शरीर से जो पानी आता है, चरणामृत, हाँ, और सारे ऋषि मुनि देवता गणों के ऊपर उसका छींटे पड़ते हैं, और सब के सब धन्य हो जाते हैं, दिव्य आनंद को अनुभूति करते हैं, और बड़ी पवित्रता को अनुभव करते हैं। तो इमीडिएटली सब समझ जाते हैं कि ये भगवान नारायण है।
इस प्रकार से उनको ज्ञात हो जाता है। और फिर इस प्रकार से भगवान अपने शरीर का, वो पसीना था भगवान का, भगवान सूकर रूप का वराह देव का पसीना का छिड़काव करते हैं भगवान सबके, जितने भी देवतागण है, ऋषि मुनिगण है, भक्तगण है, उनके ऊपर। और इससे सबके सब दिव्य आनंद से भर जाते हैं। और ये करके फिर भगवान चले जाते हैं गर्भोदक सागर में, और पृथ्वी को निकाल के लेके आते हैं। पृथ्वी को लेके आए तो भगवान का एक इंटरेस्ट नहीं था ये गंदे लोगों से लड़ाई झगड़ा करने का। हिरण्याक्ष को मारने का इंटरेस्ट नहीं था भगवान। भगवान बस पृथ्वी को बचा के लेके आ गए बस। वो फिर जो है, हिरण्याक्ष जो है, जब पीछे पीछा करने लग गया, भगवान के पीछे दौड़ा, और भगवान पृथ्वी के सामने भगवान को गाली देना चालू कर दिया, डरपोक बोलना चालू कर दिया। तो भगवान को फिर गुस्सा आया, बोले नालायक, तेरे जैसे गंदे व्यक्ति से तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी ही पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, तो भगवान कमर कस लिए फिर, और खूब घमासान युद्ध होता है। फाइनली ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट में भगवान एक कान के नीचे देते हैं जोर से, और बेचारा वहीं पे वहीं खत्म, फिनिश हो जाता है। ऐसे भगवान शुकर की जय। तो शुकर वराह का स्मरण करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु चिल्लाते हैं और वराह लीला को प्रदर्शित करते हैं। तबे शुक्लांबरेर कैला खण्डूल भक्षण हरेर्नाम श्लोकेर कैला अर्थ विवरण। After this incident, the Lord ate raw rice given by Suklambar Brahmachari and explained very elaborately the import of the Hare Nama shloka mentioned in the Brihad Naradiya Puran. तो इस वराह रूप की लीला करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु फिर सुखरामवर ब्रह्मचारी के सुखरामवर ब्रह्मचारी के ऊपर कृपा करते हैं, और उसका राइस खाते हैं। ये बहुत अद्भुत कथा है। यहाँ पे तो बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन चैतन्य भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है। महाप्रभु एक दिन शिवदास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते हुए शुक्लांबर ब्रह्मचारी को पकड़े, बोले इधर आओ, आज मैं तुम्हारा राइस खाऊंगा। तो बेचारा घबरा गया, अरे महाप्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ, इतना नीच हूँ, और ऊपर से मैं भिक्षा मांग के लेके आता हूँ, जो भी सबसे थर्ड क्लास अनाज राइस होता है जिसके कारण वो दे देता है। आप मेरे यहाँ का राइस खाना आपके लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आप मेरा राइस बिल्कुल योग्य नहीं। आप बोले नहीं नहीं, मैं खाना चाहता हूँ, आज लंच तुम्हारे यहाँ आऊंगा, बना के रखो। बेचारा बहुत घबरा जाता है। एक तो अंदर से बड़ा एक्सटेसिव भी था, बड़े आनंद में भी था कि महाप्रभु खुद आ रहे हैं, खुद खाने के लिए, लेकिन घबरा भी गया, कैसे खिलाऊंगा, कैसा राइस है, उचित नहीं है, और कैसे बनाऊं। तो बेचारा भक्तों के पास गया और बोला कि ऐसा ऐसा महाप्रभु बोले हैं, आज मेरे यहाँ लंच में आने वाले हैं, राइस खाएंगे, मैं क्या करूं, मेरे को तो उतना अच्छे से आता नहीं है, और मैं इतना पतित हूँ, गंदा हूँ, या पतित हूँ मैं, नीच हूँ, और साथ ही साथ में राइस भी इधर उधर से मैं कहीं भिक्षा मांग करके लाता हूँ, खुद तो ऐसा उगाता नहीं हूँ, या खरीदता नहीं हूँ अच्छा राइस। तो भक्त लोग बोले क्यों टेंशन लेते हो, जब महाप्रभु बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके भक्ति इस भाव से प्रसन्न है, इसलिए उनको राइस थोड़ी ना खाना है, उनको आपका भक्ति भाव को स्वीकार करना है। तो जाओ, बड़े उत्साह के साथ बनाओ। तो फिर भी वो हिचकिचा रहा था कि मैं इतना पतित हूँ। तो बोले ठीक है, तुम अपने आप को पतित मानते हो तो एक काम करो, बिना हाथ से स्पर्श किए बना दो, आपका डायरेक्ट हाथ स्पर्श मत करना, बना दो तो आपका टच नहीं होगा, तो आप अपने आप को अछूता मानते हो ना। तो ठीक है। तो गया, बहुत अच्छे से पूरा स्नान किया, फिर उसके बाद पूरा किचन साफ किया, और राइस को और बनाना का वो जो रहता है, केला का, उसको क्या बोलते हैं, शाखा का, वो मिला करके डाल दिया पतीले में उबलने के लिए, राइस बनाने के लिए।
और धीरे धीरे राइस बन जाता है। महाप्रभु आते हैं स्नान करके, और महाप्रभु खाना चालू करते हैं। महाप्रभु टेस्ट करके बोलते हैं, ओ, पूरे जीवन में ऐसा राइस मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा करके उसको, बेचारा बहुत खुश हो जाता है। बोला वाह, महाप्रभु ने अप्रिशिएट कर दिया, ये एक्सेप्टेड। और फिर महाप्रभु उसको हरे नाम जो श्लोक है, हरे राम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव गतिरन्यथा, बृहदारण्यक पुराण के श्लोक है, इसका व्याख्या भी करके सुनाते हैं। The Shuklambar Brahmachari resided in Navadvip on the bank of the Ganges. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstasy, she approached the Lord with a begging bag containing rice. The Lord was so pleased with his devotee that he immediately snatched the bag and began to eat the raw rice. हाँ, सो एक और ये लीला हुई कि एक बार तो बैग में से कच्चा राइस लेकर ही खा लिए थे, और एक बार महाप्रभु बोलते हैं लंच के लिए मैं आ रहा हूँ। So no one forbade him, and thus he finished the entire supply of rice. पूरा बैग से निकाल के खा गए। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन है? ये सुदामा ब्राह्मण के ही अवतार है, द्वारकाधीश के मित्र। सुदामा ब्राह्मण ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी बनते हैं। और ये श्लोक का व्याख्या फिर महाप्रभु करके सुनाते हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। In this age of Kali, there is no other means for self-realization than chanting the holy name, chanting the holy name of Hari. इस युग में भगवान हरि के नाम के उच्चारण के बिना और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं मिले। और फिर इसका व्याख्या करना चालू करते हैं महाप्रभु। ये व्याख्या हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी बस इन श्लोकों को पढ़ देते हैं कुछ श्लोक। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। दात लागी हरेर नाम तिथिन बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः कार। केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। अन्यथा जे माने तार, नाही का निस्तार। नाही येती नैव कार। तृण हैते नीच हैया सदल नाम, आपनी निरभिमानी अन्य पिबेमाम। तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करिबे, भर्सन ताडने काके किछु न बोलिबे। काटिले हतरु जेना किछु न बोलाय, सुकाइया मरे तबु जल नाम गाय। एई मत वैष्णव कारे किछु न मागिब, अयाचित वृत्ति किंवा साक फल खाइबा। सदा नाम लइबाया यथा लाभेते संतोष, एई त आचार करे भक्ति धर्म को। ये महापुरुष शिक्षा दिए, फिर फाइनली बोले, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुना सर्वलोक। दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु बोल रहे हैं, सारे लोग सुनो। नाम सूत्रे गांठी पर कंठे ये श्लोक, प्रभु आज्ञाय करे ये श्लोकाचरण। अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण, तबे प्रभु श्रीवासेर ग्रहे निरंतर। रात्रि संकीर्तन कैला एक संवत्सरा।
ठीक है। तो ये हरिनाम की महिमा, हरे नाम में जो श्लोक, इसका वर्णन महाप्रभु करते हैं। इसको हम लोग कल इसका व्याख्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।